करो रे गति कथा से
तुम्हारा भागवत कथा से तब अवतार धीर भैया सुने जदी काने बार बार भागवतम के श्लोक कोट करते हैं। 6,000 श्लोक हैं भागवत के फर्स्ट कैंटो के। इनको हम गाएंगे नहीं, मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। शण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्य भद्राणि विदनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतै अनाविधं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे रजस्तमोहते तबे पायिबे निस्तार हृदय अभद्र सते रुचि बेतार रजस्तमोहते तबे पायिबे निस्तार हृदय अभद्र सते रुचि बेतार की करे बुझाबो कथा बड़ो से चाही शूद्र आमी दीना हीना कोनो शक्ति नाई की करे बुझाबो कथा बड़ो से चाही शूद्र आमी दीना हीना कोनो शक्ति नाई हथ चरणे जो प्रभु कथा बोली बारे ये तुम्हारी इच्छा प्रभु करो जो प्रभु कथा बोली बारे ये तुम्हारी इच्छा प्रभु करो अखिल जगत गुरु वचन से हमारा अलंकृत करी वर हम का तुम्हारा अखिल जगत गुरु
माता तुम्हारा तब कृपा होवे मोर कथा शुद्ध भावे सुनिया सवार शोक दुख दे बुझीवे हरे मोर कथा शुद्ध भावे सुनिया सवार शोक दुख दे बुझीवे आनिया सुजादी प्रभु আমার নাচাতে নাচাও নাচাও প্রভু নাচাও সেবাতে সুজাদি প্রভু আমার নাচাতে नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ सेवाते भक्ति नाई रे जानाई नामे पुवडरो भक्ति वेदांत नामा एवे साथ करो भक्ति नाई रे जानाई नामे पुवडरो भक्ति वेदांत नामा एवे साथ करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभु पदा शिला प्रभु पदा
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय विष्णुपाद की रिस्पॉन्स की फाउंडर विष्णुपाद की नंद कोटि वैष्णव की होंगे आज ना रात के 2 बजे सोएंगे। तो ये भगवान का ही एक तरह से आयोजन है। पहले भगवान प्रकट होते हैं, उसके एक दिन बाद प्रभुपाद जी प्रकट होते हैं और इसके एक दिन बाद जो हमारे गुरु महाराज हैं जो गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, उनका भी व्यास पहुँचाता है, लाइन से प्रकट होते हैं। तो ये जो भजन हमने आज गाया, खाली भक्तों में दिक्कत भी हो रही थी गाने में, तो बंगाली में भजन है। इसको श्रील प्रभुपाद ने जो 18 सितंबर 1965 जब प्रभुपाद बॉस्टन हार्बर में पहुंचे थे, तो वहाँ पे प्रभुपाद एक तरह से बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे और भगवान की कृपा की याचना करते हुए उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को इस कविता के रूप में लिखा है। और इस प्रार्थना में प्रभुपाद भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कार्य करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इतना रिस्क उठा के, तो वो कार्य मैं कैसे कर पाऊँगा। भगवान से कृपा की याचना कर रहे हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, तभी मैं उस कार्य को कर सकता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन है, हम एक एक करके एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। My dear Lord Krishna, you are so kind upon this useless soul, but I do not know why you have brought me here. Now you can do whatever you like with me. Here का मतलब क्या है? You have brought me here. कौन सी जगह की बात करें हुआ? न्यूयॉर्क। Next. But I guess you have some business here. Otherwise, why will you bring me to this terrible place? Next. Most of the population here is covered by the material gods of ignorance and passion. Absorbed in material life, they think themselves very happy and satisfied, and therefore they have no taste for the transcendental message of Vasudeva. I do not know how they will be able to understand it. तो देख रहे हैं, मैं ये नहीं जानता कैसे वो भगवान के संदेश को समझ पाएंगे। प्रचारक की बहुत बड़ी दुविधा होती है, वो समझ नहीं पाता कि सामने वाला व्यक्ति कैसे समझ पाए। तो बात उसी चीज को बता रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िए। हिंदी में पढ़ो गुरुजी। नहीं पढ़ो। किंतु मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हेतु की कृपा सब कुछ संभव कर सकती है, क्योंकि तुम सबसे निपुण कौतुकी हो। आगे पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। वे भक्तिमय सेवा के भावों को कैसे समझेंगे? हे प्रभु, मैं तो बस आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आपके संदेश के प्रति आश्वस्त कर सकूं। 6 नंबर, सब जीव तुम्हारी इच्छा से माया के वश हुए हैं, और इसलिए तुम यदि चाहो तो तुम्हारी इच्छा से ही वे माया के चुंगल से छूट भी सकते हैं। 7वां, यदि उनके उद्धार हेतु तुम्हारी इच्छा होगी, तभी वे तुम्हारी कथा समझने में समर्थ होंगे। 8वां, श्रीमद् भागवत कथा तुम्हारा अवतार है, और यदि कोई धीर व्यक्ति विनम्रता पूर्वक उसका बारंबार श्रवण करे तो इसे समझ सकता है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भागवत गीता से, ये वो श्लोक आगे बोलिए। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भागवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेक्षु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेते हैं। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों तो वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाता है। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फुरित प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है
और भक्त को एसेंस समग्रम अर्थात परम सत्य को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। भागवत 1.2.17 to 21। तो ये श्लोक सारे भगवान अपने सॉन्ग के बीच में कोट करते हैं। 9 नंबर, वह व्यक्ति रजस व तमस गुणों के प्रभाव से निस्तार पालेगा और उसके हृदय के सभी अभद्र हट जाएंगे। 10वां, मैं उन्हें कृष्ण भावना का संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा। मैं बहुत अभागा, अयोग्य तथा पतित हूँ। तभी तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ जिससे कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर ऐसा करने में असमर्थ हूँ। 11वां, फिर भी हे प्रभु, आप मुझे अपनी कृपा बोलवाने लाए हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप मुझे अपनी इच्छा अनुसार सफल या असफल बनाओ। 12वां, हे अखिल जगत के गुरु, मैं तो केवल आपके वचन दोहरा सकता हूँ, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरे वचनों को उनके समझ के अनुकूल बना दो। 13वां, केवल आपकी अहेतुकी कृपा से ही मेरे वचन शुद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदयों में जाएगा तो उनका सब शोक व दुख दूर हो जाएगा। 14वां, हे प्रभु, मैं तो बस आपके हाथों की कठपुतली हूँ, इसलिए यदि तुम मुझे यहाँ नचाने लाए हो तो मुझे नचाओ। हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा अनुसार नचाओ। 15वें में कहते हैं, मुझ में न तो भक्ति और न ही ज्ञान है, परंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरा यह नाम सार्थक कर दो। प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद की विनम्रता को देख सकते हैं, है ना। प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, है ना? साधारण आचार्य भी नहीं थे। आचार्य की भूमिका ही बहुत लोग निभाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद भी कोई साधारण आचार्य में भी से नहीं थे, बहुत स्पेशल आचार्य, है ना। प्रभुपाद जी के बारे में शास्त्रों में भविष्यवाणी भी की गई है। चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ है, उसमें ये पूरा श्लोक आता है। इसमें स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा एक ऐसा सेनापति आएगा जो मेरे इस संदेश को भारत से बाहर लेके जाएगा। पूरा सटीक रूप से उसमें लिखा हुआ कि मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त आएगा जो सेनापति की भूमिका निभाएगा और मेरा जो संदेश है उसको भारत के बाहर पाश्चात्य देश में जाके प्रचार कर। कि अगर कोई पापी व्यक्ति भारत छोड़ के चला भी जाएगा, बहुत से लोग भारत छोड़ के जाते हैं तो मेरा जो सेनापति है उनके पीछे पीछे जाएगा और उनको पकड़ के वापस लेके आएगा। प्रभुपाद ने ऐसा ही किया। और यहाँ पे हम प्रभुपाद जी की विनम्रता को बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, शूद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं, कि मैं तो बहुत उच्च व्यक्ति हूँ, बहुत दीनहीन व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर तो कोई क्षमता भी नहीं है, तो कैसे मैं आपका जो संदेश है उन लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो आध्यात्मिक जीवन में जो सफलता है वो इस चीज़ से मापी जाती है कि कितने ज़्यादा हम विनम्र बन रहे हैं। उससे हमें पता लगता है कितना हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं। भगवान भगवगीता में भी कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे कवि हस्तिनी शूनि चाय शपाके च पंडिता समदर्शिनी। क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने, कि किस व्यक्ति के पास विद्या है वो कैसे समझ में आता है? उसके अंदर विनयशीलता होती है ना। विनयशील शब्द यहीं से आया है विनयशीलता मतलब जिसके अंदर ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी का लक्षण क्या है? ह्यूमिलिटी कहाँ से आती है? विद्या से आती है। अगर विद्या अर्जित करके विनम्रता नहीं आ रही, मतलब विद्या हमने नहीं ली, हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। अगर वास्तविकता में हमने विद्या ली है, नॉलेज गेन की है, तो उसके बाद हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। ये विद्या का लक्षण है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी में देखते हैं हर श्लोक के अंदर कितनी विनम्रता पूर्वक प्रकट कर। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने अभी तक कुछ किया नहीं है। 1965 तक प्रभुपाद बहुत कुछ कर चुके थे। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो को प्रिंट कर चुके थे। और इतना जितने भी दार्शनिक थे, बड़े बड़े लोग थे, सब प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन को बहुत ज़्यादा सराह रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन को बड़ा उन्होंने पेश किया था, साइन भी किए थे, तो प्रोपेगेट भी किया था।
तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया। 1944 में बैक टू गॉड मैगजीन शुरू की थी, उसका ही प्रिंटिंग चल रहा था। तो इतना कुछ होने के बावजूद ये क्या कह रहे हैं, मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं उन लोगों तक आपका मैसेज कैसे पहुँचा पाऊँ। इसलिए आप उस पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो शक्तिशाली है, किसी के भी हृदय में जाएगा तो उसका हृदय ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। तो मैं बस क्या करूँगा, आपके वर्ड्स को एज इट इज़ दोहराऊँगा और मेरे वर्ड्स को आप ही शक्ति उसमें ही आप ही क्या कीजिए, शक्ति को डालें, तभी मेरे वर्ड्स सक्सेसफुल होगा। तो एक बार की घटना है, पिछला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। तो वहाँ पे जो केयर टेकर थे, उनके एक बेटे थे जिनका नाम था गोपाल, सरनेम याद नहीं है, फर्स्ट नेम उनका गोपाल था। तो बच्चे क्या किया करते, छोटा बच्चा था, 7-8 साल का बच्चा होगा, तो डोनेशन बॉक्स में पैसे निकालता था। प्रभुपाद को पता, प्रभुपाद ने पकड़ लिया उसको, कहते कि क्यों तुम पैसे क्यों निकालते हो, कहते कि मुझे टॉफ़ी वगैरह उसने कुछ बताया कि मुझे कुछ मीठा वगैरह अच्छा लगता है, तो मैं बाज़ार से जाके वो खाता हूँ। तो वो उसको अपने साथ ले जाते हैं रूम के अंदर, उसको हलवा बना के खिलाते हैं, तो मीठा खाना पसंद है तो तुम रोज़ मेरे पास आना ना, मैं तुम्हें रोज़ हलवा बना के खिलाऊँगा, पर ये चोरी करना बंद कर। तो ये जो व्यक्ति है, अभी तो छोटे बच्चे थे, बाद में बूढ़े हो जाते तब बताते हैं कि ऐसा मेरे साथ स्वामी जी ने ऐसा किया। और यही जो गोपाल थे, इनके पिताजी थे, एक बार प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं, तो प्रभुपाद जी बहुत बीमार होते हैं, बहुत दुखी भी होते हैं। उस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज में गए नहीं होते, उससे पहले कि 1965 से खाली करना। उनसे पूछते हैं कि आप इतने दुखी क्यों हैं, बीमार क्यों हैं। कहते मेरे दुख का एकमात्र कारण है कि मेरी इतनी उम्र हो गई है पर अभी तक मैं अपने गुरु के आदेश का जो पालन है वो नहीं कर पाता। तो उनको भी लगता है कि स्वामी जी बड़े इस चीज़ को लेकर बहुत गंभीर हैं और बड़े दुखी हैं। और रात को क्या देखते हैं, ये उनके छोटे बच्चे भी साथ में होते हैं, महंत भी साथ में होते हैं, कि प्रभुपाद जी के रूम से बहुत ही तेज़ रोशनी बाहर आ रही होती है। तो ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, कोई ट्यूबलाइट या बल्ब की रोशनी नहीं थी, दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात ब्रह्म ज्योति की जो रोशनी है वो वहाँ से निकल रही है। तो दोनों जाते हैं, पर रूम के अंदर प्रवेश नहीं करते, और रूम के अंदर से उनको 2 लोगों के बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, पर अंदर जाते नहीं, बाहर ही बैठे रहते हैं। फिर अगले सुबह उनके जो पिता थे, गोपाल के जो पिता थे, वो प्रभुपाद जी के पास जाके पूछते हैं कि स्वामी जी ये रात को हमने ऐसा देखा था, तो अंदर से 2 लोगों के बात करने की आवाज़ भी आ रही थी, तो क्या था। तो प्रभुपाद उनको बताते हैं कि स्वयं श्री रूप गोस्वामी मुझे दर्शन देने आए थे। तो मैंने उनको बोला था कि अभी तक मैं अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाया, तो मेरे अंदर क्षमता भी नहीं है। तो रूप गोस्वामी ने मुझे आश्वासन दिया कि आप निर्भय होकर पाश्चात्य देश में जाइए, तो मैं आपके लिए सारी व्यवस्था करूंगा, सारी सहूलियत मैं आपके लिए प्रकट करूंगा, ताकि आप वहाँ पे जाके चैतन्य महाप्रभु का संदेश है उसका प्रचार कर सकें। तो प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद उन्होंने ये घटना जो है प्रभुपाद जी शिष्यों को शेयर की। और राधा दामोदर मंदिर के पड़ोस में एक बहुत से मंदिर है वृंदावन के अंदर, तो राधा दामोदर मंदिर की जो वॉल है उसके साथ एक और मंदिर है। तो वहाँ पे भी एक साधु रहते थे, तो वो साधु उन्होंने प्रभुपाद जी के शिष्यों को बताया बाद में, कहते हमें रात को, हर रोज़ रात को एक वृद्ध व्यक्ति के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हर रोज़ रात को बड़े हैरान होते थे कि इतनी रात को कौन ऐसा व्यक्ति है। कहते फिर एक दिन हम रात को मंदिर की छत के ऊपर चढ़ गए। रात को हमने क्या किया, मंदिर की छत पे चढ़ गए, तो उन्होंने रोशनी करके देखा तो पता लगा कि ये जो अभय बाबू थे, उस टाइम शायद संन्यास ले चुके थे, भक्तिवेदांत स्वामी का नाम था, कि ये रात को रूप गोस्वामी जी की समाधि के आगे झाड़ू लगाते थे। तो झाड़ू लगाते हुए बहुत ही रोते हुए रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते थे कि मैं जो मेरे गुरु का जो आदेश है उसको पाश्चात्य देश में जाके पूरा कर सकूं। तो वो इतने ज़्यादा तत्पर थे अपने गुरु के आदेश का पालन करने के। तो भगवद गीता के 2nd चैप्टर के 40th वर्ष में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि
एकः कुरुनंदना बहुशाखा च अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। बताते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन, कि जो व्यक्ति भक्ति के पथ पे चलता है उसकी जो बुद्धि होती है किस तरह से होती है? सिंगल पिन पॉइंटेड टेंशन। उसका जो लक्ष्य होता है वो क्लियर होता है, तो इसलिए उसकी जो बुद्धि होती है एक ही पॉइंट पे केंद्रित होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही तरह एक ही दिशा में होती है। बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। तो जो व्यक्ति अपने इस भक्ति के पाथ पे दृढ़ नहीं होता है उसकी जो बुद्धि होती है क्या होती है? बहुशाखा, अलग अलग शाखाओं में विभाजित होती है। अभी उसके मन में कुछ आ रहा है, कल को उसके मन में कुछ आएगा, परसों कुछ और आएगा, और जो आज कर रहा है उसको अगर उससे उल्टा करेगा, ऐसा होता है ना कि आज हमारे मन में कुछ और विचार आ गया, कल को बिल्कुल उससे उल्टा विचार आ जाता है। दो कार्य करा होता है उसको व्यक्ति करना बंद कर देता है। पर भक्ति के अंदर क्या होता है? उसका जो फोकस होता है पिन पॉइंटेड होता है ना? और इसके तात्पर्य में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो शिष्य होता है उसका जो लाइफ एंड सोल होता है, जीवन और प्राण होता है, क्या होता है? क्या होता है? एक भक्त के जीवन प्राण क्या है? अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन तो स्पिरिचुअल मास्टर और लाइफ एंड सोल और डिवोटी। एक शिष्य के लिए अपने गुरु के आदेश हैं क्या है? जीवन और प्राण। सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसके लिए वही है। तो ये चीज़ हम साक्षात श्रील गोपाल जी के जीवन से हम सीख सकते हैं। 1922 में उनकी भेंट श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से होती है, और उस टाइम प्रभुपाद जी बहुत ही ज़्यादा गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित थे। भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही घटना है, तो गांधी जी बड़े अच्छे लगते थे। तो जैसे गांधी जी ने वो कौन सा मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो वो शुरू किया था। तो गोपाल जी उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपना स्कॉटिश चर्च कॉलेज से डिग्री नहीं ली थी, क्योंकि जो भी अंग्रेजों का कॉलेज है, पढ़ाई है, कुछ भी है, तो उससे हम डिग्री प्राप्त नहीं करें। गोपाल ने छोड़ दी थी डिग्री, तो इतना प्रभावित है। तो 1922 में पहली बार उनकी भक्तिसिद्धांत महाराज से भेंट होती है। तो भक्तिसिद्धांत महाराज उनको बोलते हैं कि आप एक पढ़े लिखे नवयुवक हैं, क्यों आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश को भारत से बाहर प्रचार करने के लिए क्यों नहीं लेके जाते? तो वो बात उस टाइम बड़े नवयुवक होते हैं, बड़ी कम एज होती है, तो वो पलट के भक्तिसिद्धांत महाराज को पलट के बताते हैं। उस टाइम तो उनको एज अ गुरु उन्होंने स्वीकार नहीं किया होता, फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी। तो वो बात बोलते हैं कि अभी तो हमारा देश आज़ाद नहीं है, अभी तो हमारा देश क्या है? स्वतंत्र है। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या है? देश को आज़ाद करवाना, बाकी काम हम बाद में देखेंगे, है ना। और भक्तिसिद्धांत महाराज बताया जाता है कि इतने ज़्यादा गंभीर होते थे, उनको देख के व्यक्ति डर जाता था। तो हाइट उनकी लंबी होती थी, वो बैठते बिल्कुल सीधा बैठते थे, गोल चश्मा लगाते थे। तो भक्तिसिद्धांत महाराज ने पलट के उनको जवाब दिया, कहते जो आत्मा का ज्ञान है ये किसी राजनैतिक व्यवस्था के ऊपर निर्भर नहीं करता है। राजनैतिक व्यवस्था तो बदलती रहेगी, आज आपका देश गुलाम है, कल को आज़ाद हो जाएगा, फिर गुलाम हो जाएगा, ये सब तो चलता रहेगा। तो जो आत्मा का ज्ञान है वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो किसी देश के स्वतंत्र होने के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो गोपाल जी की ये बात उनकी बहुत उनके हृदय को छूती है। गोपाल जी क्या थे, अपने समय पे डिबेट वगैरह करते होते तो हमेशा वो फर्स्ट आते थे। तो कहते कि आज मुझे पहली बार मेरे गुरु महाराज ने मुझे डिबेट के अंदर हराया, बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बाद उनको अपना मन उनको अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। किनको? श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। 1922 के बाद क्योंकि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़िया मठ की स्थापना की होती है, 64 गौड़िया मठ उन्होंने बनाए होते हैं। तो गौड़िया मठ की एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा श्रीला प्रभुपाद पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। मुंबई में एक गौड़िया मठ का मंदिर बन रहा होता है, उसमें बड़ा फंड कलेक्शन करके लाते हैं श्रीला प्रभुपाद। इलाहाबाद में एक मंदिर बन रहा होता है, उसमें डीटीज हैं, वही प्रभुपाद खुद स्पॉन्सर करते हैं, खुद व्यापारी थे प्रभुपाद, है ना। भोपाल का बहुत बड़ा बिजनेस था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, तो इस तरह से बहुत उनकी मदद करते हैं। पर 1933 में
शिला प्रभुपाद की अपने गुरु महाराज से दीक्षा होती है। और इसमें भी बहुत अच्छी घटना आती है। 1933 से पहले एक बार शिला भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर वृंदावन में अपना एक कैंप लेके आए हुए थे। हमारे कैंप तो जाते हैं 100-200 भक्तों के, उनके कैंप जाते थे हजारों में। जो भी आएगा ना बाहर बेटा, बीच में डिस्टर्बेंस होती है। तो सबको प्रयास करना चाहिए कि समय पे आए, लेट आते हैं तो सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। समय 5 बजे का है, 5:15 बजे। तो एक बार शिला भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर अपने कैंप लेके आए होते हैं। कहाँ पे? वृंदावन। तो उस टाइम पे परिक्रमा कोसी नाम की जगह पे होती है। आप सबको पता ही होगा कोसी नाम की जगह है। तो वहाँ पे परिक्रमा ने रात को वहीं पे स्टे किया होता है। तो गोपा जी वहीं पे आते हैं, इलाहाबाद से बड़ा मुश्किल समय निकाल के आते हैं कि थोड़ा सा मुझे अपने, अभी तो दीक्षा नहीं ली थी कि उनका मुझे जो संघ है वो प्राप्त होगा। तो वहाँ पे आते हैं। तो सुबह वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि जो आज जो परिक्रमा है वो शेषशाही विष्णु के दर्शन करने जाएगी। कोसी के पास एक बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ पे वो गर्भोदशाही विष्णु के दर्शन है। शेषशाही शेष के ऊपर भगवान लेटते हैं, इसलिए उसका नाम है शेषशाही विष्णु। तो जिनको दर्शन करने हैं परिक्रमा के साथ दर्शन करने के लिए उस मंदिर में जा सकता है। पर आज परिक्रमा में भक्तिनाथ महाराज नहीं जाएंगे, वो यहीं पे रहेंगे और यहीं पे रह के कथा करेंगे। तो जिनको कथा करनी है वो यहाँ पे रुक सकते हैं, और जिनको दर्शन करने हैं वो दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। परिक्रमा में से 99% भक्त चले गए दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही कुछ गिने चुने जो भक्त है वो वहाँ पे रहते हैं, क्या करने के लिए? कथा सुनने। तो उनमें से गोपाल होते हैं। तो कथा शुरू होती है सुबह के 6 बजे, 7 बज जाते हैं, कुछ भक्त चले जाते हैं, 8 बज जाते हैं, फिर कुछ चले जाते हैं, फिर 9, 10, 11, 12, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। तो भक्तिनाथ महाराज की क्लास इस प्रकार से होती थी, 6 घंटे लगातार। तो अंत में मुश्किल से 5-6 लोग बैठे होते हैं, उनमें से प्रभुपाद होते हैं। प्रभुपाद को बहुत ही अच्छा लगता था अपने गुरु महाराज से सुनना। तो 1933 में जब दीक्षा हो रही होती है, मुंबई में या इलाहाबाद की दीक्षा हो रही होती है, तो वहाँ पे जो वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रभुपाद जी का रेकमेंडेशन देते हैं शिला भक्तिनाथ सरस्वती महाराज कि अभय बाबू हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारे लिए फंड कलेक्शन करके लाते हैं, इस मंदिर के जो विग्रह हैं उन्होंने ही स्पॉन्सर किए हैं, और भी अन्य अन्य सेवाएं करते हैं। प्रभुपाद को मृदंग भी बजाना आता था, तो कोई भी प्रोग्राम करने जाना होता प्रभुपाद जी को लेके जाते थे। तो ऐसे बहुत सेवाएं प्रभुपाद करते थे। तो कहते कि हमारे लिए बहुत सेवाएं करते हैं, तो आप इनको दीक्षा दीजिए। तो भक्तिनाथ महाराज कहते हैं ये सब कोई योग्यता नहीं है दीक्षा प्राप्त करने के लिए। तो वो बिल्कुल चीज़ों काटते थे, इसमें उनको सिंह गुरु बोला जाता है ना, बहुत बोल्ड थे। पर कहते मैं इनको दीक्षा दूंगा किस लिए? क्योंकि मैंने इनको पहले ही नोट कर लिया था। क्या नोट किया था? ही लाइक्स टू हियर, इसको सुनना अच्छा लगता है। तो क्योंकि इसको सुनना अच्छा लगता है तो फिर एक दिन जाके पूरे जगत को सुना भी सकता है। उस टाइम पे बोलते हैं भक्तिनाथ महाराज, ही लाइक्स टू हियर, इसलिए आगे जाके अच्छा प्रचार भी कर सकता है। जो अच्छे सुनता है वही आगे अच्छा जाके प्रचार कर सकता है, अगर अच्छे से नहीं सुनते तो हमारा प्रचार सफल नहीं होता। तो भक्तिनाथ महाराज बहुत अलग अलग जगह पे जाके क्या करते थे? प्रभुपाद जी के भविष्य के बारे में बताते थे। एक बार ऐसी एक टेम्पल प्रेसिडेंट के अन्य भक्त होते हैं और प्रभुपाद जी के बारे में भक्तिनाथ महाराज को बोलते हैं कि आप प्रभुपाद जी को टेम्पल प्रेसिडेंट बना दीजिए, बहुत सेवा करते थे प्रभुपाद। तो भक्तिनाथ महाराज कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है, जब समय आएगा सब कुछ अकेला ही कर लेगा। तो अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, भक्तिनाथ महाराज उनके भविष्य के बारे में बताते हैं। और सही समय आता है वो करते भी हैं, जो हमने कविता पढ़ी है। 1966 में फिर शिला प्रभुपाद इसको स्थापना करते हैं।
केवल 11 सालों के अंदर ही देखिए चमत्कार करके दिखाते हैं, है ना। अगर पूरी इस्कॉन की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरे चमत्कार ही दिखेंगे आप, और कुछ दिखेगा ही नहीं, सब चमत्कार ही चमत्कार, है ना। इसे चैतन्य भागवत में बोला गया है, श्री चैतन्य कृपा करेला विचार करीते पावे चित्ते चमत्कार, कि अगर हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर विचार करेंगे तो क्या होगा, विचार करने से एक ही चीज समझ में आएगी, वो क्या है, ये चमत्कार है। इसके बिना और कुछ समझ में आएगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद का जीवन पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा, चमत्कार ही है, और कुछ है ही नहीं, है ना। किस प्रकार से प्रभुपाद ने प्रचार किया, है ना, केवल 11 वर्षों के अंदर, है ना। तो ऐसे बहुत से प्रभुपाद जी का तो गुणगान हम अनंत कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के बहुत से शिष्यों ने प्रभुपाद जी के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं, है ना। और एक ऑफिशियल बुक है जिसको श्रील प्रभुपाद लीलामृत बोलते हैं, है ना। उसके 7 वॉल्यूम्स हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी में उसके 2 वॉल्यूम्स हैं। हमारे पास बुक है भी, अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। इसके बिना ही प्रभुपाद जी काफ़ी शिष्यों ने अपनी अपनी जो प्रभुपाद के एक्सचेंजेस हुए हैं उसके ऊपर बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनेंगे, 20 मिनट्स का लेक्चर है। तो लेक्चर तो हिंदी में है, पर साथ में इसका ट्रांसक्रिप्शन भी है। इसके साथ साथ यहाँ से आप पढ़ सकते हो और साथ में सुन सकते हो। आप तो बड़े लिखे हो। हरे कृष्णा, बाद में बात करें, क्लास के बीच में ऐसा। तो अभी हम करेंगे कि जो जो भक्त प्रभुपाद जी का गुणगान करना चाहते हैं, थोड़ा इसके हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। इसको बाद में करेंगे। जो जो डिवोटीज अभी प्रभुपाद जी का गुणगान करना चाहते हैं 2-3 मिनट के लिए चाहो तो वो बोल सकते हैं। माता जी से शुरू करेंगे, कौन पहले करना चाहिए? बताइए। भक्ति में लगभग सबको 8-9 महीने तो हो चुके हैं, प्रभुपाद जी की जो टीचिंग्स हैं उनको पालन करते हुए। तो प्रभुपाद जी के प्रति आपके हृदय में क्या है, क्या चीज़ आपको प्रेरित करती है प्रभुपाद जी शरण लेने के लिए, तो उस चीज़ को आप बता सकते हैं।
ऐसे लगता गया कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। प्रभुपाद के लिए जितना बोला जाए या फिर कुछ भी वो किया जाए गुरु महाराज के लिए वो उतना कम है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा, तो उनकी जो बातें हैं वो मुझे बड़ी प्रेरणा देती है। प्रभुपाद जी अपने हर डिवोटी का बहुत ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है कई बार कि मैं भी इस में जो भी डिवोटी हैं उनका ध्यान रखूं और उनको गाइड करूं। कई बार कुछ ज़्यादा भी हो जाता है, दूसरा डिवोटी जो है वो समझता है कि अपना आप को बड़े छोटी समझता है। मेरा मकसद ये रहता है कि रेवाड़ी का इस्कॉन काफ़ी बढ़े और हम जल्दी से अधिक प्रचार कर सकें, क्योंकि अधिक प्रचार होगा तो मंदिर जल्दी बन पाएगा। हालांकि ये बहुत मील का पत्थर साबित है, मंदिर में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, लेकिन रोज हम मेहनत करें तो 10-10 डिवोटी, हम इतने सारे लोग हैं, 2 डिवोटी भी रोज जोड़े। तो प्रभुपाद जी ने 11 साल में ऐसा क्या कर दिया? उनका बस यही था, जो भी डिवोटी जुड़ा उसको उन्होंने सिखाया, और वो एक बात से वो डिवोटी काफ़ी सालों तक जुड़ा रहा। जैसे एक माता जी प्रेग्नेंट थी, तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, तो बोले आप दूध पीती हैं? तो नहीं प्रभुपाद। तो तभी उन्होंने एक गिलास दूध मंगवाया और बोला कि पियो आप। प्रभुपाद, उनकी हिम्मत नहीं होती प्रभुपाद के सामने पीने की, लेकिन पिलाया। फिर टेम्पल प्रेसिडेंट को बोले कि आप आज से डेली इनको एक गिलास दूध देंगे जब तक डिलीवरी ना हो जाए। अब वो माता जी भूल सकती हैं क्या? मतलब एक बंदे से जब वो थे तो ऐसे कनेक्टेड रहते थे। तो हालांकि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ हर बंदे को, डिवोटी जो है इस फोन का, कि भाई मैं इसको कुछ समझाऊँ, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ गलतफहमी सी हो जाती है। तो प्रभुपाद जी की वजह से आज इस्कॉन है, और इस्कॉन की वजह से हम सुबह 3:30 बजे उठ रहा हूँ मैं। अगर मान लो हम किसी भी उससे जुड़ते, आप कहीं भी चले जाइए, ओम शांति कहीं, कोई भी बंदा 3:30 बजे नहीं उठता है। अपने इस्कॉन में एक ऐसा है कि हम लोग 3:30 बजे उठ के 4:30 की मंगला आरती में आने की कोशिश करते हैं। और जो मेरी ज़िंदगी में तो बहुत टर्निंग पॉइंट रहा कि मुझे 1 मिनट 2 मिनट, तो मेरी तो दवाई बंद हो गई। 11 साल से दवाई लेना था मैं, तो वो सुबह उठने की वजह से हुआ। और इतनी एनर्जी रहती है सुबह उठने से, मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। तो मेरा तो यही कहना है कि प्रभुपाद जी से हम यही बात सीखे, 70 की उम्र में किया, हम तो भी यंग हैं, तो इसको उनके लिए अपन सब जिए और जो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मैं प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम करूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभुपाद के बारे में, यही इनके बारे में मैंने कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं की, ना हम जानते। और मुझे लगता है कि सेंटर पे जितने भी लोग हैं उसमें से कोई हार्डली 0.50% लोग जानते होंगे, अदरवाइज नहीं जानते। लेकिन प्रभुपाद जी के बारे में जो हमने 1 साल में पढ़ा और आप लोगों से सुना, उसमें ये समझ में आया कि उनके पास जो है, प्रभु जी के पास में एक विशेष कृपा थी, और भगवान की जो कृपा थी, उन्होंने उस एनर्जी को, उस एजुकेशन को आध्यात्मिक जीवन में लगाया, ताकि इस कल युग में लोगों का जो है उद्धार हो सके। उनके पास जिस टाइम वो अपना जीवन उनका स्टार्ट था, वो युवा थे 1922 में, जैसा आपने बताया। उनके पास संपत्ति भी थी, बिजनेस भी था, और एक हाई क्वालिफाई पर्सन भी थे। बट वो किसी पॉलिटिशियन में भी जा सकते थे लाइन में, लेकिन उसमें ना जाके उन्होंने सबसे पहले चूज किया, उसमें एक अच्छे शिष्य वाले भी आदर्श थे और एक अच्छे गुरु वाले भी। क्योंकि अच्छे शिष्य इसलिए थे कि जैसे 1922 में उन्होंने फर्स्ट मीट अपने गुरु से की, सरस्वती ठाकुर जी ने जैसे उनको बोला, बट उनको ध्यान था और उस चीज़ को उन्होंने अपने प्रण में उतार लिया था कि मुझे वो करना है। इट मीन ये था कि उन्होंने अपना एम और अपना टारगेट डिसाइड कर लिया था। सेकंड चीज़ ये कि उनके उसके बावजूद
उनके जीवन काल में कभी ऐसा नहीं आया। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो गुरु हैं वो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करते हैं, वो भटक जाते हैं, अब उद्देश्य उनका एम कुछ और होता है और वो कभी उस एम पे इसलिए नहीं पहुंचते, अपने सही रास्ते पे भटकते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य ही गलत होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो एक एडवांस, मैं बोलूँगा कि एक एडवांस प्लेटफॉर्म तैयार किया कि उस एडवांस प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे कि कोई बच्चा हो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, कोई हाई क्वालिफाइड पर्सन हो उसके लिए भी है। आज हम अगर प्रेजेंटेशन लेवल पे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सब प्रभुपाद की जो है एडवांस एजुकेशन का नतीजा है। अगर हम प्रभुपाद जी का आज कीर्तन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति उसमें नजर आती है। अगर हम प्रभुपाद जी की अगर बात करें कि वो एक जो अपना फूड फॉर लाइफ की जो चलाते हैं ताकि लोगों तक मैसेज हमारा घर में होता रहे, तो प्रभुपाद ने वाकई में एक भगवान के अवतार के रूप में काम करने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए। इसके लिए मैं प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको दोबारा से दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। बताते थे कि एक बार एक टेंपल के छत के ऊपर वो बैठ के प्रभुपाद जी के पैर दबा रहे होते, तो फिर वो बताते हैं कि उनको डिस्कशन कर रहे थे प्रभुपाद जी के साथ। तो वो कह रहे थे कि आपने ये सब अकेला कैसे किया, कि आपने पहले 1 महीना जहाज से गए, फिर हार्ट अटैक आया, फिर न्यूयॉर्क में भी जाके आपने ये सब इतना बड़ा आंदोलन आपने एक अकेला किया, तो आपने ये सब कैसे किया। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि मैं आपको लग रहा होगा कि मैं अकेला कर रहा हूँ, पर मैं कभी अकेला था ही नहीं, मेरे साथ हमेशा कृष्ण थे। तो ये जो उनकी थिंकिंग है, माइंडसेट है कि हमेशा कृष्ण को नहीं भूलना, क्योंकि टेम्पररी जो संग होता है वो तो हमारा छूट जाता है। तो उन्होंने कभी टेम्पररी, वैसे तो डिवोटी का एसोसिएशन चाहिए टेम्पररी, पर वो भगवत धाम के लिए क्या है, उन्होंने जो परमानेंट एक एसोसिएशन है वो उन्होंने पकड़ के रखा। तो जैसे वेणु माधव प्रभु कहते हैं कि 70 साल की उम्र में हमें रिटायर नहीं होना चाहिए, रिट्राई करना चाहिए। तो वो रिटायर नहीं हुए, वो रिट्राई करते थे। तो ये इंस्पिरेशन जो है हम किसी भी उम्र में हम कर सकते हैं, तो ये हमें सिखाया उन्होंने। प्रभुपाद जी के बारे में, हेलो, प्रभुपाद जी के बारे में क्या कहूँ मैं कि शब्द बहुत कम है कि जो वो सभी को दे गए, दुनिया को दे गए। नंबर 1 जो महामंत्र है वो किसी को नहीं पता था, प्रचार कुछ लोगों तक था, कुछ लोग जानते थे सिर्फ उसको। आज दुनिया में सिर्फ प्रभुपाद जी की वजह से ही उसका गुणगान हो रहा है, हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, आम व्यक्ति तक भी पहुंच रहा है। और जो मंत्र है वो एक मेथड है भगवान से जुड़ने का, और भगवान को जोड़ने का तरीका, जो साइंटिफिक तरीका जो दिया है वो सिर्फ प्रभुपाद जी ने दिया। गुरु सारे हुए हैं हमारे, पर उन गुरुओं को जोड़ते हुए प्रभुपाद जी ने जो मेथड रास्ता दिखाया है भगवान को जाने का, वो रास्ता सिर्फ प्रभुपाद जी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है पूरे वर्ल्ड को, जिसमें हम कोई भी व्यक्ति जाके, क्योंकि अगर मंदिर नहीं होते तो आप भगवान को नहीं जान पाते, अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो आप इस मेथड को नहीं जान पाते। इस जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया स्टोन के रूप में, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कोई भी व्यक्ति आके भगवान से जुड़ने का प्रयत्न कर सकता है, भगवान से जुड़ सकता है। तो वो सिर्फ भगवान प्रभुपाद की देन है। मैं भगवान की संज्ञा दे रहा हूँ गुरुदेव को कि वो नहीं होते तो ये कुछ भी नहीं होता, हम लोग नहीं जान पाते भगवान से, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते। अब जो है ना, कोई भी व्यक्ति इस मेथड में चलकर भगवान तक पहुंच सकता है, तो इससे बड़ा कोई भी चीज नहीं हो सकती। हरे कृष्ण। स्टार्टिंग में इसको के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और कैलाश नगर दिल्ली में अपना टेंपल है स्कूल का, पहली बार प्रसाद खाने का मौका मिला, और जो कहते हैं कि जैसे खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। इसके बाद मैं वहाँ से जुड़ा था, और पैटर्न मेंबरशिप मैंने 2003 में उसी टाइम ली थी, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि उसके बाद कंटिन्यू हुआ। मैं 2007 में मैं रिवाड़ी आ गया, और रिवाड़ी के बाद जो आने जाने का सिलसिला था, माला तो मैंने स्टार्ट का पता ही नहीं था कहाँ हुई। जैसे ही सेंटर यहाँ पे आया और प्रभु जी ने यहाँ प्रयास करके हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम रखा, तो तुरंत ही मैं सबसे पहला फॉर्म भरने वाला मैं था, और सेंटर में जुड़ने वाला भी मैं था। उस टाइम मुश्किल से 4 या 5 लोग आते थे, और जो 4-5 का जो कारवां है आज मेरे हिसाब से हजारों में जुड़ गया है। और ये सब किसकी देन है? प्रभु प्रभात की। उन्होंने जो हमारे को रूल दिए, रेगुलेशन दिए, उस हिसाब से चल रहे हैं। और जो खिचड़ी प्रसाद का वितरण करने में जो आनंद आता है और उससे लोग जुड़ते हैं,
और कोई आगे पूछता है कि इस्कॉन से मुझे जुड़ना है, इतनी अपार खुशी होती है कि हमारे साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते चले जाएंगे। और अभी संत प्रभु जी कह रहे मंदिर की स्थापना, वो हमारा परम लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बने। और प्रभु जी बता रहे थे कि जैसा ये सेंटर स्टार्ट हुआ था और ऐसा प्रोग्राम अभी जो किया है अभी जन्माष्टमी पर, ये नए सेंटर पे 3 से 4 साल में लगभग होता है। ये सब आप लोगों का प्रयास, प्रभु जी तो हमारे बैठे हैं सामने, इनके लिए मैं एक मंत्र कहना चाहूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अपने प्रभु जी के अथक प्रयास जो इन्होंने जो किए हैं ना, और इनमें जो अद्भुत क्षमता है, मैंने आज तक किसी में नहीं था, गुस्सा इन्हें देखा ही नहीं है। कई बार हमें महसूस होता है कि हम फालतू में बकवास कर रहे हैं और अपने प्रभु जी हैं, ये बिल्कुल भी उसको इग्नोर कर देते हैं। इतनी सहनशीलता वास्तव में ही इनमें है, मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। मैं लगभग मेरी 50 साल से ऊपर हो चुकी है, ऐसा सहनशील व्यक्ति मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। इनको हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी हमें इस रेवाड़ी सेंटर को एक मंदिर में तब्दील करेंगे। हरे कृष्ण। हरे तो अभी प्रभुपाद जी एक छोटी सी वीडियो देखेंगे, तो इंटरनेट पे क्या सर्च कर सकते हैं, फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद के नाम से वीडियोस हैं। 7:10 या 7:15 तक हम देखेंगे, फिर नीचे जाके पुष्पांजलि करके हम प्रोग्राम का समाप्त करेंगे। इसमें सबटाइटल्स भी हैं, जो एक्सेल कैच नहीं कर पाएंगे तो सबटाइटल्स भी। Because wherever there are palm trees, that is paradise. And at that time I counted all the trees, we had over 200.